आप चांदनी चौक गई हैं? हाँ, चांदनी चौक गई हैं? लाल मंदिर है, हाँ, फिर उससे एक और मंदिर है हाँ, और उसके साथ में मस्जिद भी है, हाँ, ठीक है। उस गुरुद्वारे के बगल में उसको नक्शे से हटा दिया गया कि वहाँ पर मस्जिद ही नहीं है। मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे बोर्ड। सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद का जो झंडा उठा रखा है ना इन्होंने, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में एक भी अपना नाम बता दें। सारे मुखबर थे, सारे मुखबर अंग्रेजों के थे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, क्या लगता है कि इंडिया गुड एकदम जात पात से परे होकर के काम करने की मांग कर रही है? देखिए हाँ, देखिए इस वक्त जो देश की हालत है ना, हाँ, आप देख रहे हैं हल्द्वानी में क्या हालत है। हाँ, आज एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, वैसे मोदी जी और उनके मंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो वहाँ जो मदरसे तोड़े गए हैं, आपको लग रहा है कि इसमें सरकार की गलती है? कितनी बिल्डिंगें मैं आपको अवैध बनी हुई दिखा दूं, हाँ, कितने क्वार्टर बने हुए दिखा दूं मैं आपको। हाँ। तोड़िए उनको, जाकर चलाइए बिल्डोजर जाकर। आप मुसलमान को, विशेष समुदाय का इतना हमला करना, विशेष समुदाय का हमला करना वो जायज था? देखिए बहरहाल मैं एक चीज कहना चाहूँगा, मैं ये, हालांकि झुग्गियाँ जली, आग लगी, हाँ, ये जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरकार पागल के हाथ में माचिस दी किसने, हुआ क्यों? वहाँ की जो किसकी प्रशासन सरकार है, है? वहाँ की प्रशासन कह रही है कि ये सारी चीजें विद प्लानिंग हुई है। आप चांदनी चौक गई हैं? हाँ, चांदनी चौक गई हैं? लाल मंदिर है, हाँ, फिर उससे एक और मंदिर है हाँ, और उसके साथ में मस्जिद भी है, हाँ, ठीक है। गुरुद्वारे के बगल में उसको नक्शे से हटा दिया गया कि वहाँ पर मस्जिद ही नहीं है। हाँ। भाई तीनों चीजें एक जगह हैं, तो ये एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा, तो और किसको किया जा रहा है? आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? हाँ, किस तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। अब जो चीज अवैध होगी उस पे तो जो है कार्रवाई होगी। अरे अवैध तो भैया ये सब, ये चीजें अवैध है, ये खड़ी हैं, हाँ, ये भी तो अवैध है सारी चीज। हाँ, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो और कौन करता है? हाँ। कौन करता है? क्या लगता है आपको? जात पात की राजनीति तो राहुल गांधी भी करते नजर आ रहे हैं। न्याय यात्रा में बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो हैं तेली थे कि ओबीसी थे, तमाम खुद कहते हैं प्रधानमंत्री हाँ। जी, खुद संसद क्या में कह रहे हैं? खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। हाँ, फिर ओबीसी से परहेज भी होता है उन्हें, ओबीसी के आरक्षण से परहेज होता है उन्हें। और कहीं अब अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग समुदाय से बताते हैं। कम से कम एक बाप के तो होकर हो। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ये भी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी में बाद में कन्वर्ट हुए इसलिए जातीय जनगणना लागू नहीं। तो क्या मानसिकता आपकी पार्टी की यही रह गई है कि प्रधानमंत्री एक ऐसा ही चुना जाएगा जो जात पात को देखते देखिए मेरे भी वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि कम बोला करें आप और कम अपने फोटो दिया करें और कम विज्ञापन दिया करें। किसी दिन ऐसा ना हो जैसे कि वो हर समुदाय में जाकर कहते हैं ना कि मैं तो यहाँ से मेरा ज़मीनी स्तर जुड़ा हुआ है, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। किसी दिन उनकी ज़बान फिसल गई ना, और काश भगवान ना चाहे किन्नरों की सभा में चले गए यूँ कहने लगे कि मेरा इनसे बहुत पुराना नाता है, इन्हीं में से हूँ मैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ वो कम बोला करें। कम बोला करें। हाँ, फिर वो कहेंगे मनमोहन सिंह ये बना दोगे हमें। क्या मनमोहन सिंह कम बोलते थे मगर दिमाग ज़्यादा चलाते थे, हाँ, वो हवा में बात नहीं करते थे। हाँ। लेकिन ये वर्तमान की पार्टी हवा में बात कर कभी देश के प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस की 10 साल में? मनमोहन सिंह जी ने कितनी की? आप तो पत्रकार हैं, बताइए कभी बताया कि साल में हमने देश के लिए काम किया, शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, 2 करोड़ नौकरियां दी? श्वेत पत्र निकाल तो रहे हैं। क्या श्वेत पत्र कह रहे हम लेके आए मैं हैं। आपको एक कहावत बताता हूँ, बीरबल की और उसकी बाबर की, अकबर की, सॉरी। अकबर निकले हुए जा रहे थे और बीरबल बैठे थे। अकबर बोले बीरबल से, बीरबल मुझे जो है महल चाहिए हवा में। हाँ, तो उसको डर था वरना तेरा सर कलम हो जाएगा। बोले साहब बिल्कुल ठीक है, आपको 1 हफ्ते में महल तैयार हो जाएगा। और बीरबल भी बीरबल थे, बीरबल ने भी दिमाग चलाया। तोते के बच्चे नीम के पेड़ से उसने निकलवाए और तोते के बच्चों को पाला, उन्हें सिखाया, उनको पढ़ाया, उनको एक्टिव कर दिया। अब जैसे ही अकबर की सवारी निकलती थी फौरन एकदम तोते और बीरबल जयकारा शुरू कर देते थे उनकी। 1 हफ्ता हो गया, बोले भाई बीरबल अभी हवा में महल क्यों नहीं बना? तो बीरबल बोले हुजूर बन रहा है मगर दिखाई नहीं देगा, हवा में बन रहा है। वैसा ही बीजेपी का है, वैसा ही बीजेपी का है। इन्होंने
देश को, देखिए मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे बौद्ध, सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं। और अमेरिका, चीन, रूस कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद ढूंढते रहो। अरे जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो क्या हमने मुसलमान होकर या सिख होकर या ईसाई होकर या हिंदू होकर लड़ी थी? सब भारतीय थे। आज जो ये देखो, ये राष्ट्रवाद का जो झंडा उठा रखा है ना इन्होंने, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई में एक भी अपना नाम बता दें। सारे मुखबर थे, सारे मुखबर अंग्रेजों के, जो आज इन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है। कहते थे जाओ वहाँ पर क्रांतिकारियों की वो तिरंगे की रैली निकाली जा रही है, भगत सिंह वहाँ उसमें आराम कर रहा है। इन्होंने तो मुखबरियाँ की हैं, देश को नुकसान पहुँचाए। तो क्या सोच रहे हैं, लग रहा है कि 2024 में जहां एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि 400 तो हमारे हैं, आप आएंगे या इंडिया गुट कुछ ऐसा करने वाला है? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, हकीकत में 400 उनके हैं। अगर ईवीएम है तो 400 उनके हैं, गारंटी मैं दे रहा हूँ। बैलेट पेपर से करा लो। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं ना जनता के बीच में, तो क्यों नहीं कराते? क्यों बताते अपनी 56 इंच की छाती? अरे इतनी 56 इंच की छाती है तो करा लो बैलेट पेपर से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, चेयरमैन सहमति है इनकी बातों से? सहमत दिख रहे हैं इनकी बातों जी से? बिल्कुल क्या बिल्कुल लग रहा है, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे ईवीएम हटना चाहिए? हैं। बिल्कुल हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, ईवीएम नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। मैं बताता हूँ पत्रकार महोदय, 21 देशों में 3 तलाक, इन्होंने कहा 21 देशों में 3 तलाक बैन है। हाँ। तो पूरे वर्ल्ड में ईवीएम बैन है, तो आपने क्यों चला रखा है? क्यों नहीं बैन करते? क्योंकि आपके मन में खोट है, आपके मन में चोर है, आप वोट चोरी करते हो। वो जनता तो सवाल करते हैं ईवीएम लाया कौन? अरे हम लाए, बिल्कुल लाए, हम लाए, मगर हम लाए जनता के भले के लिए। हम चोरी करने के लिए नहीं लाए थे, हम लोकतंत्र खत्म करने के लिए नहीं लाए थे। जैसे कि आज ये इन्होंने कर रखा है सारा। हाँ। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा जो है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन जयंत चौधरी का जो इस तरीके से एनडीए पार्टी में जाने की बात चल रही है, और उस बीच इंडिया गुट कितनी मजबूती से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही है। सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, ये खास तौर पर सुन लें गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो हक बात है, जायज़ बात है, वो कहूँगा कि सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, और लोहा दिया लुहार को हथौड़ा बना दिया, और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। हाँ भाई, इशारों में बहुत तगड़ा बोल गए हैं मेहताब जी, लेकिन देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गुट है तो दूसरी तरफ एनडीए है। कौन किस पे पड़ने वाला है भारी, क्योंकि लगातार दावेदारी दोनों तरफ से एकदम सटीक बैठ रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।